वेलकम टू बाइट इज राइट। अगर आप सैमसंग की ए सीरीज में से सैमसंग गैलेक्सी A56 जो कि एक 5G स्मार्टफोन है वो लेना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम रियल लाइफ एक्सपीरियंस को डिस्कस करेंगे। सैमसंग की जो ए सीरीज है वो एक सेफ चॉइस है, उसमें आपको बजट डिवाइसेस से लेके प्रीमियम डिवाइसेस सब मिलता है। सो हम इसमें 5 चीजें डिस्कस करेंगे जिसके लिए आपको सैमसंग गैलेक्सी A56 को बाय करना चाहिए, और 5 ही ऐसे प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जिसके लिए आपको कोई और डिवाइस सेलेक्ट करनी चाहिए, इस डिवाइस को अवॉइड करना चाहिए। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट में फर्स्ट इसका फीचर डिस्कस करते हैं जिसके लिए आपको ये डिवाइस बाय करनी चाहिए। इसमें आपको 6 ईयर के मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट मिलते हैं और साथ 6 ईयर के ही सिक्योरिटी पैचेस मिलते हैं। सो इस डिवाइस को आप 6 ईयर तक इजीली यूज कर सकते हैं, ये आपको न्यू फील होगी, और 6 ईयर में सॉफ्टवेयर में जो भी न्यू फीचर्स आते रहेंगे वो आपको इस डिवाइस में मिलते रहेंगे। तो अगर आप ऐसे बंदे हो जो डिवाइस को बार बार चेंज नहीं करना चाहते, एक ही डिवाइस को लंबे अरसे तक यूज करते हो, तो सैमसंग गैलेक्सी A56 आपके लिए एक बेस्ट चॉइस है। अब नेक्स्ट वो फर्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं जिसके लिए आपको इस डिवाइस को अवॉइड करना चाहिए, कोई और डिवाइस सिलेक्ट करनी चाहिए। इस डिवाइस में आपको ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। सैमसंग की जो एस सीरीज आती है उसमें आपको अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। ऑप्टिकल और अल्ट्रासोनिक में ये डिफरेंस है कि अगर आपके गीले हाथ होंगे या पानी लगा होगा तो जो ऑप्टिकल होता है वो स्लाइटली स्लो वर्क करता है। सो अगर आप रेन वगैरह में यूज करेंगे तो सेंसर स्लो वर्क करेगा। तो पहला प्रॉब्लम इसका ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर। अब डिस्कस करते हैं वो सेकंड फीचर जिसके लिए आपको सैमसंग गैलेक्सी A56 को बाय करना चाहिए। सैमसंग में आपको 6.7 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है और साथ आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, और इसके साथ आपको 1900 निट्स की स्क्रीन ब्राइटनेस मिलती है। सो आपको एक बिग डिस्प्ले, साथ 120 हर्ट्ज के साथ बहुत ही स्मूथ एक्सपीरियंस, और 1900 निट्स स्क्रीन ब्राइटनेस के साथ आपको धूप में बहुत ही क्लियर पिक्चर मिलती है। सो जो सेकंड फीचर है वो इसका हाई क्वालिटी डिस्प्ले है। अब नेक्स्ट वो सेकंड प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं जिसके लिए आपको सैमसंग गैलेक्सी A56 बाय नहीं करनी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए, कोई और डिवाइस सेलेक्ट करनी चाहिए। इसमें जो आपको हैप्टिक सेंसर मिलते हैं वो स्लो हैं, वो एक चीप डिवाइस की तरह फील होते हैं। तो अगर आपने साइलेंट लगाया होगा और बैग में या पॉकेट वगैरह में डिवाइस रखी होगी तो अक्सर नोटिफिकेशन मिस हो जाते हैं। सो सेकंड प्रॉब्लम इसके स्लो चीप हैप्टिक सेंसर। अब नेक्स्ट वो थर्ड फीचर डिस्कस करते हैं जिसके लिए आपको सैमसंग गैलेक्सी A56 को बाय करना चाहिए। सैमसंग में आपको Exynos 1580 का चिपसेट मिलता है जो कि एक प्रीमियम प्रोसेसर है। इससे जो आपकी ऐप वगैरह की स्पीड है, परफॉर्मेंस है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो नॉर्मल ऐप वगैरह जब आप यूज़ करते हैं तो आपको डिवाइस बहुत ज़्यादा प्रीमियम फील होती है। सो थर्ड फीचर इसका Exynos 1580 प्रोसेसर है। अब नेक्स्ट थर्ड वो प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं जिसके लिए आपको सैमसंग गैलेक्सी A56 को अवॉइड करना चाहिए। इसमें आपको Exynos 1580 प्रोसेसर मिलता है जो नॉर्मल ऐप में आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है, लेकिन हैवी गेम्स में अगर आप ज़्यादा देर तक हैवी गेम चलाते हैं तो इसका फ्रेम पर सेकंड जो है वो कम हो जाता है, या अपने फ्रेम को कम कर लेता है। सो जो थर्ड प्रॉब्लम है वो इसका हैवी गेम हैवी यूजेज में इसके जो फ्रेम को कम कर लेना वो इसका थर्ड प्रॉब्लम है। अब नेक्स्ट फोर्थ फीचर डिस्कस करते हैं जिसके लिए आपको सैमसंग गैलेक्सी A56 को बाय करना चाहिए। आपको इसमें एल्यूमिनियम अलॉय का फ्रेम मिलता है जो हाथ में बहुत ज़्यादा प्रीमियम फील होता है। उसके साथ आपको विक्टस प्लस की स्क्रीन प्रोटेक्शन मिलती है, साथ IP67 रेटिंग की वाटर प्रोटेक्शन मिलती है। सो IP67 और विक्टस प्लस एक स्मॉल इंश्योरेंस होती है जिससे अगर मोबाइल गिर जाता है या पानी वगैरह पड़ता है तो आपको एक इंश्योरेंस की तरह ये आपको सेव रखता है। सो इसका जो फोर्थ फीचर है वो इसकी हाथ में प्रीमियम फील और साथ विक्टस प्लस की स्क्रीन प्रोटेक्शन और IP67 की वाटर प्रोटेक्शन आपको जो मिलती है। अब नेक्स्ट वो फोर्थ प्रॉब्लम देखते हैं जिसके लिए आपको सैमसंग गैलेक्सी A56 को अवॉइड करना चाहिए। सैमसंग में अगर आप GPS को ऑन करते हैं और गाड़ी के डैशबोर्ड पे रख देते हैं तो इसका कूलिंग सिस्टम स्लो वर्क करता है। सो ये हीट अप होने लग जाता है जिससे इसकी स्क्रीन ब्राइटनेस कम हो जाती है, परफॉर्मेंस कम हो जाती है। सो फोर्थ प्रॉब्लम सैमसंग गैलेक्सी A56 हीट अप हो जाता है अगर इसमें जो GPS टाइप की कुछ ऐप्स हैं उनको ज़्यादा देर तक यूज़ किया जाए। अब नेक्स्ट फिफ्थ और लास्ट फीचर डिस्कस करते हैं जिसके लिए आपको सैमसंग गैलेक्सी A56 को बाय करना चाहिए। सैमसंग गैलेक्सी A56 में आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मेन लेंस मिलता है और उसके साथ आपको ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन मिलती है, जिसका मतलब है अगर पिक्चर वगैरह लेते हुए आपका हाथ हिल जाता है, शेकी होता है, तो पिक्चर आपको क्लियर ही मिलती है। उसके साथ फ्रंट कैमरा से आपको जो वीडियो मिलती है वो HDR सपोर्ट करती है। उसके साथ अगर आप फ्रंट कैमरा से वीडियो बनाते हैं तो आपको वीडियो में HDR का सपोर्ट मिलता है। सो इसका जो फिफ्थ और लास्ट फीचर है वो इसके बेटर कैमरे हैं, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन और साथ HDR सपोर्ट। अब लास्ट और फिफ्थ प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं जिसके लिए आपको सैमसंग गैलेक्सी A56 को अवॉइड करना चाहिए। सैमसंग की डिवाइस में आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है, लेकिन इस प्राइस रेंज में दूसरी कंपनीज आपको 7000 mAh तक मैसिव बैटरीज दे रही हैं और वो ओवरहीट भी नहीं होती। सो सैमसंग की डिवाइस लगातार 5000 ही बैटरी दे रही है
जो आपको तकरीबन 10 घंटे का बैकअप देती है और इसमें आपको 45 वाट की चार्जिंग मिलती है और इसमें आपको वायरलेस चार्जिंग भी नहीं मिलती। सो फिफ्थ प्रॉब्लम इसकी 5000 mAh बैटरी और इसमें वायरलेस चार्जिंग ना होना। सो सिंपल, इजी और स्ट्रेट चॉइस है। अगर तो आप ऐसे बंदे हो जो बार बार मोबाइल चेंज नहीं करना चाहता हो, एक लंबे अरसे तक मोबाइल यूज करना है, या आपको IP67 की वाटर प्रोटेक्शन चाहिए, 50 मेगापिक्सल का एक प्रीमियम कैमरा चाहिए और उसके साथ आपको हैंड फील भी अच्छी चाहिए, तो आपको सैमसंग गैलेक्सी A56 को बाय कर लेना चाहिए। लेकिन अगर आप ऐसे बंदे हो जो हैवी गेमिंग करता है या जिसको ज़्यादा बड़ी बैटरी चाहिए और साथ वायरलेस चार्जिंग भी चाहिए और ज़्यादा फास्ट चार्जिंग चाहिए, तो आपको इस डिवाइस को अवॉइड करना चाहिए, कोई और डिवाइस सेलेक्ट करनी चाहिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और इस तरह की और टेक वीडियोस देखनी है तो आपको इधर मिल जाएंगी। थैंक यू।